समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह आज अपना चुनाव प्रचार अभियान संयुक्त रूप से मुजफ्फरनगर से शुरू किए हैं। दोनों नेता आज यानी शुक्रवार को मेरठ में संयुक्त प्रेस वार्ता भी करेंगे। अपने इस दौरे से अखिलेश और जयंत वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश करेंगे। भाईचारे के संदेश के साथ ही भाजपा पर पलटवार भी करेंगे। दरअसल वेस्ट यूपी में भाजपा नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। दोनों नेता उसी का जवाब देने की कोशिश में हैं। इससे पहले 7 दिसंबर 2021 को दोनों नेताओं ने सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त रैली की थी। अगली खबर, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी से नाराज छात्रों ने आज बिहार बंद किया है। अब विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। आज सुबह से ही पूरे बिहार में बंद का असर दिख रहा है। कई मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जाम के कारण आवागमन ठप हो गया है। एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी, छात्रों की गिरफ्तारी और उनको झूठे मुकदमों में फंसाने के विरोध में ये जाम किए गए हैं। साथ ही उसी के विरोध में बुलाए गए बंद को विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। इस बंद में आरजेडी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन, आरजेडी नेता केदार यादव, मंजू सिंह सहित बड़ी संख्या में आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता सक्रिय रूप से शामिल हैं। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने भी गुरुवार देर रात कहा था कि होनहारों को गढ़ने वाले शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को रेलवे और पुलिस अविलंब वापस ले। साथ ही उन्होंने उग्र छात्रों से शांति बनाने की अपील भी की थी। अगली खबर, रेलवे भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर बिहार व यूपी में जारी बवाल के बीच खान सर ने छात्रों से भावुक अपील की है। उन्होंने वीडियो जारी कर छात्रों से कहा, हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं 28 जनवरी को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा मत लीजिए, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। खान सर ने अपील में यह भी कहा, गलती रेल मंत्री व पीएम की तरफ से नहीं थी, ये गलती आरआरबी की थी। आपको बता दें कि कल ही पटना से खान सर पर एफआईआर होने की खबर आ रही थी, जिसके बाद खान सर ने प्रशासन से भी कहा था कि प्रशासन जांच करा ले, यदि मेरी कोई भूमिका हो तो मुझे गिरफ्तार कर ले। अगली खबर, छात्र संगठनों के बिहार बंद बुलाने और विपक्षी दलों के बंद के समर्थन के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पटना में पुलिस प्रशासन ने भी टर्मिनल और भिखना पहाड़ी में हुए बवाल को ध्यान में रखते हुए बंद को असफल कराने की पूरी प्लानिंग की है। गुरुवार रात एसएसपी ने सभी सिटी एसपी, एएसपी, डीएसपी और थानेदारों के साथ बैठक की थी। बंद को देखते हुए पटना शहर समेत जिले में करीब 2500 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शहर के हर चौक चौराहे, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों से लेकर स्मारकों के आसपास पुलिस की तैनाती की गई है। डाक बंगला चौराहा, राजेंद्र नगर टर्मिनल, न्यू और ओल्ड बाईपास, पटना जंक्शन का इलाका, सचिवालय हाल्ट, अशोक राजपथ, बारी पथ पर पुलिस ने खास बंदोबस्त किया है। इन क्षेत्रों में छात्रों से संबंधित हॉस्टल्स अधिक संख्या में हैं। अगली खबर, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट से नाखुश छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के दावों की माने तो रेल मंत्री ने छात्रों की दोनों प्रमुख मांगों पर सहमति दे दी है और रेलवे द्वारा इस मामले को देखने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट आने के साथ ही दोनों मांगों को क्रियान्वित भी कर दिया जाएगा। सुशील मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए कहा है कि छात्रों के दोनों प्रमुख मांगों पर रेल मंत्री ने अपनी सहमति जता दी है। उनके मुताबिक रेल मंत्री ने न सिर्फ ग्रुप डी की 2 की बजाय 1 परीक्षा लेने की मांग स्वीकार कर ली है, बल्कि एनटीपीसी की परीक्षा में 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम घोषित करने का भी भरोसा दिया है। रेल मंत्री ने एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर रिजल्ट घोषित करने का भरोसा दिया है। सुशील मोदी ने इसके लिए बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। खान सर ने अपने जारी वीडियो में भी सुशील मोदी के इस खबर का जिक्र किया है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आज राज्य विधानसभा के पीठाधीन अधिकारी द्वारा भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने का आदेश खारिज करते हुए निलंबन को असंवैधानिक व मनमाना बताया है। इन विधायकों को पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा के 12 विधायकों संजय कुटे, आशीष सेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकालकर, पराग अलावनी, हरीश पिंपले, राम सातपुते, विजय कुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे और कीर्ति कुमार भांगडिया को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निलंबन सिर्फ जुलाई 2021 में विधानसभा के मानसून सत्र के लिए ही किया जा सकता था। अगली खबर, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। आज भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गजों सहित अन्य उम्मीदवारों के द्वारा अपना नामांकन जमा करने के लिए तमाम व्यवस्था बनाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सीट लालकुआं से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं गुरुवार को भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत आज पौड़ी से नामांकन कराएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी पौड़ी में श्रीनगर सीट के लिए नामांकन कराएंगे। अगली खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि हमने एक तरफ काम किए हैं
दूसरी तरफ कारनामे करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाले और काले कारनामे किए हैं। प्रचार शुरू करने से पहले उन्होंने गुरुद्वारे जाकर पूजा की। आपको याद दिला दें कि कल ही मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा विधानसभा सीट से अपना नामांकन किया था। अगली खबर, बजट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट एयरलाइंस भुगतान विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 सप्ताह का स्टे ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने स्पाइसजेट के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आदेश भी दिया है। गौरतलब है कि एयरलाइन ने दावा किया है कि वह क्रेडिट स्विस के साथ अपने बकाया पर विवाद को व्यवस्थित करना चाहती है और इसके लिए उसको समय चाहिए। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। उस डेटा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने डेटा मूल्यांकन की अवधि निर्धारित करने का अधिकार केंद्र को ही दिया है। अगली खबर, केरल सरकार ने छात्र पुलिस कैडेट परियोजना में शामिल मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में धर्मनिरपेक्षता प्रभावित होगी। दरअसल इस परियोजना में शामिल एक मुस्लिम छात्रा ने अपने मजहबी परंपराओं के निर्वहन के लिए हिजाब और पूरी बाह की पोशाक पहनने की अनुमति मांगी थी। स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट एक स्कूल आधारित युवा विकास पहल है जो हाई स्कूल के छात्रों को मजबूत नैतिक और सामाजिक भविष्य विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। छात्रा की याचिका को खारिज करते हुए केरल सरकार ने कहा कि राज्य पुलिस के कार्यक्रम में इस तरह की छूट से राज्य में धर्मनिरपेक्षता पर काफी असर पड़ेगा। अगली खबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी दलों से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए समर्थन मांगा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संसद सत्र के सुचारू संचालन पर चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। याद दिला देती कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते संसद का बजट सत्र 2 पालियों में चलेगा। संसद भाग 1 का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा। बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। भाग 2 का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। अगली खबर, देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,51,209 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले ये 2.86 लाख मामलों के बाद आज कोरोना संक्रमण में गिरावट देखी गई है। वहीं 24 घंटे में 627 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। 3,47,443 लोग ठीक भी हुए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 21,05,611 सक्रिय कोरोना संक्रमित मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज सक्रिय मामलों में भी गिरावट आई है। एक दिन पहले देश में 22,02,472 लोग कोरोना से संक्रमित थे। वहीं संक्रमण दर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को यह 19.59% था, जो कि आज 15.88% पर पहुंच गया है।